जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। चलते हैं सुख की खोज की ओर, जो निरंतर हमारे हर जीवन से जुड़ी हुई थी। अनेकों वर्षों के बाद, अनेकों जीवनों के बाद, अनेक युगों के बाद हम एक ऐसे पड़ाव पर आए हैं जहां हमें सुख की खोज करना अनिवार्य है। यदि हम लोग अब के चूक गए, अब के हमने अधूरापन कर दिया, अब के भूल रह गई, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमारी जो वर्षों की मेहनत है, अनेक जन्मों की जो मेहनत है, वो व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए हमें आज ही और इसी जीवन में अब हमें सुख की खोज करनी है कि हम सुखी रहें। आगामी जितने भी हमारे जीवन हों, जितने भी पड़ाव हों, वो सुखमय हों, हम अभाव में न जिएं। सबसे पहला जो काम है वो यही है हमारा। हम जब सुखी होंगे तो फिर आगे के लिए विचार करेंगे। हम लोगों के पास में यात्राओं में अवरोध तो सबसे पहले यही हुआ कि हम लोग सुखी नहीं थे और सुख को हम प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु हम आनंद की खोज में निकल गए, हम परमात्मा की खोज में निकल गए, हम लोग मोक्ष की खोज में निकल गए। हमने एक सीढ़ी को प्राप्त नहीं किया, उसे हम पार ना कर सके, उससे पहले ही हम लोगों ने छलांग लगाने का प्रयत्न किया। ना तो हम वहां के रहे, ना यहाँ के रहे, ना तो हम सुखी हो पाए और ना हम आनंद का ही अनुभव कर पाए। तो इसलिए आज हम लोग प्रयत्न करते हैं कि हमें इसी जीवन में और इसी पड़ाव पर हमें सुख की खोज करनी है। चलते हैं, आप मेरा साथ दीजिए, मैं भी आपके साथ साथ चल लूँगा। हम दोनों मित्रवत व्यवहार करके, अपनी अपनी बात कह के, हम लोग अपने मन को और अपने चित्त को भी सबसे पहले हम द्वंद्वों से रहित कर लें। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में छुपाव रहेगा, जब तक हम एक दूसरे से छुपाते रहेंगे, कुछ ना कुछ हम छुपाएंगे, तो हम शांति की खोज ना कर पाएंगे, हम सुख की खोज ना कर पाएंगे, हम आनंद का अनुभव ना कर पाएंगे। जब हमारे हृदय में कोई विकार ना रहेगा, ये संसार के नाना प्रकार के जो विपरीत रास्ते के द्वंद्व हैं वो ना रहेंगे, तो हम स्वाभाविक ही हम सुखी हो जाएंगे, हम स्वाभाविक ही हम आनंद की ओर चलेंगे, स्वाभाविक हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जो हमारा लक्ष्य है। तो आप मेरा साथ दीजिए, अब चलते हैं दोनों साथ में। और ये तो संसार है भैया, और संसार में एक चीज़ बहुत प्यारी लगी हमें, बहुत ही बढ़िया है, यदि हम लोग उसी की खोज कर लें। वैसे कह तो देते हैं कि भाई अपने मुंह से बड़ाई नहीं करनी चाहिए, और ये सत्य भी है, ये सही भी है और नहीं करनी चाहिए, परंतु हम लोग सब बड़ाई चाहते हैं, ये निश्चित है, इसे कोई मैट नहीं सकता है। हमने इस पर तो अवरुद्ध किया कि भाई बड़ाई नहीं की जाती है। हाँ, ये बात सही है। अब आप दो प्रकार के लोग हैं, एक तो ये है जो अधूरे हैं, जो आलसी हैं, जो कार्य नहीं करते, या उनके पास में अभाव है, वो अपने मुंह से बात करके, बढ़ा चढ़ा करके, झूठ भी और मिथ्या भी बोल करके अपनी बड़ाई करते हैं कि मेरी बड़ाई की जाए, मुझे माना जाए, मुझे स्वीकार किया जाए। हम इस प्रकार के व्यवहार में ज़्यादा हम पड़े। कोई भी किसी को भी देखे, हम लोग जिन्होंने अपनी अपनी बड़ाई की, तो उनको ऐसा लगा कि वो अधूरा है। जो अपनी बड़ाई करता है वो अधूरा है कहीं ना कहीं, और जो अपनी बड़ाई नहीं करता है, दूसरे के द्वारा ही उसकी बड़ाई हो, दूसरा उसकी पहचान बताए, दूसरा ही उसके गुणगान गाए, तो वो अच्छा श्रेष्ठ हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहां बात आई थी कि भाई अपने मुंह से बड़ाई ना की जाए, परंतु बड़ाई सब चाहते हैं, और बड़ाई की ही धारा इस धराधाम में है। यदि हम अपने मुंह से किसी की भी बड़ाई करें तो उससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद का अनुभव होता है, या भौतिक सुख भी मिलते हैं, भौतिक चर्चाएं भी हमें सुख देती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम बड़ाई के ही फेरे में पड़े हैं कि बड़ाई बड़ाई। अब कोई नहीं सुनाता है तो हम स्वयं सुनाने लगते हैं, थोड़ा सा यही बात हो जाता है। अब दूसरा क्यों सुनाए भाई, दूसरे के लिए तो तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। यदि तुम त्याग नहीं करते, कुछ अपने को समर्पण नहीं करते, न्योछावर नहीं करते, तो दूसरा तुम्हारी बड़ाई नहीं कर पाता है। बस यही तो बात है भाई। जब तक हम नहीं तपेंगे, जब तक हमसे कचरा दूर नहीं होगा, तो हम बड़ाई के पात्र होंगे ही नहीं। सोना शुद्ध सोना तभी होता है जब तप लेता है, यदि नहीं तपता है तो उसमें रांगा मिला हुआ है, कचरा मिला हुआ है। ऐसे ही जीवन में हमारे में विषय बहुत मिले हुए हैं,
हमारी आत्मा के साथ में, हमारे जीवन के साथ में संसार के कचरा रूपी विषय बहुत मिले हुए हैं, और जब तक वो हमसे अलग ना होंगे तो हम बड़ाई के पात्र होंगे नहीं, क्योंकि जब तक हम कुंदन नहीं बनेंगे तब तक हमारी कोई भी बड़ाई नहीं होगी। इसीलिए पहले हमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है, अर्थात कुछ मेहनत भी करनी पड़ता है, कुछ परिश्रम भी हम करें। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। जैसे पावक की अर्थात अग्नि की लपटों में पड़ करके तप करके सोना कुंदन हो जाता है। कुंदन का भाव है कि शुद्ध हो जाता है, उसमें रांगा रूपी जो विषय है वो सब जल जाता है, सब अलग हो जाता है। जब होने के बाद में स्वयं शुद्ध सोना हो जाता है तो उसका भाव अलग ही होता है, और सब लोग कहते हैं ये शुद्ध सोना है। तो हम शुद्ध सोना बन जाए, शुद्ध कुंदन बन जाए, तो फिर हमारा कहना क्या है। तो हमारा प्रयत्न यही है। और जब तक हम में कुछ कचरा है तो हम कसौटी पर भी कसे जाएंगे, तो उसमें भी हम अपनी छाप छोड़ेंगे कि नहीं, हम तो सोना है, हम तो अच्छे हैं, हम ठीक हैं, हम श्रेष्ठ हैं। जैसे कालनेमी के हृदय में कचरा मिला हुआ है, वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध संत नहीं था, शुद्ध कोई महात्मा बैरागी नहीं था। उसके हृदय में कुछ ना कुछ दुराव था, छुपाव था, कोई ना कोई तो ऐसा विषय था जो उसे शांति की ओर नहीं जाने देता। अपने मुंह से ही बड़ाई करता है, कोई नहीं पूछ रहा है फिर भी कह रहा है। दुकान खोल के बैठ गया, बीच में ही बैठ गया, चौराहे पे बैठ गया, ऐसी जगह पर बैठ गया जहां सब लोग जाते हैं। हनुमान जी जहां कर जा रहे थे वहीं बैठ गया, और तेजी तेजी से कीर्तन करने लगा, तेजी तेजी से बातें करने लगा। जो और झाला देकर बुलाता है कि मैं सब कुछ जानने वाला हूं, आप कहां जा रहे हो? अरे रास्ते गिर, हम जानते हैं तुम हनुमान हो, तुम्हारा नाम हनुमान है, तुम संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हो, सुसैन वैद्य ने तुम्हें बताया है, रावण का और राम का युद्ध चल रहा है, हम तुम्हें बहुत आश्वासन, हम सब कुछ जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम ऐसे हैं वैसे। कितनी बात नहीं कही कालनेमी ने, क्योंकि उसके पास अधूरापन था। जहां अधूरापन होगा वो अपने मुंह से कहेगा। दूसरा संत है विभीषण, विभीषण अपने मुंह से बड़ाई नहीं करता है कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे बाबा ऐसे, मेरे पर बाबा ऐसे, मेरे पिताजी ऐसे, मेरा भाई ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हनुमान जी से जब कहा तो उन्होंने कह दिया हमें तो सहज ही पाप प्रिय हैं, तामसी देह है, क्योंकि ऐसे के बीच में रहते, ऐसा को संग करते हैं। हम यहां तो रजोगुणी और तमोगुणी, सतोगुण तो है ही नहीं। तामस तन कछु साधन नहीं, तमोगुणी तन है, प्रीत न पद सरोज मन माही। हमारी प्रीति भगवान के चरणों में हो ही नहीं पाती है। तो उन्होंने अपने को उड़ेला, उन्होंने सहजता, जब कोई परिचय की बात आई तो भैया मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, नहीं मेरे पास मेरा कोई ऐसा पद नहीं है, ऐसा कोई भी ज्ञानवान आज नहीं हूँ मैं। हनुमान जी भी परिचय देते हैं, वो भी अपने को छोटा ही कह देते हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताय न मिले आहारा, असमय अधम सका सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा से मेरे को भरे विलोचन नहीं। अपने को वो भी छोटा कह देते हैं कि भैया हम तो ऐसी जाति बिरादरी से हैं, ऐसे परिवार से आते हैं कि हमारा तो मुख भी देख देता है कोई, उसे भोजन तक नहीं मिलता है, हम तो ठीक है नहीं। परंतु प्रभु में बहुत गुण हैं, अनेक गुण हैं जिनकी कोई सीमा है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर भी, कहो कवन में परम कुलीना, कब चंचल सब ही विधिहीना। भगवान में परंतु बहुत गुण है, उनकी रीति है, परंपरा है, रिवाज है। तो ये स्वाभाविक बात है कि हम किसकी बड़ाई करें, हम अपनी करें या अपने गुरु की बड़ाई करें, हम अपनी करें या अपने माता पिता की बड़ाई करें, हम अपनी करें या अपने धर्म की, शास्त्र की, पुराण की या समाज की बड़ाई करें। हम किसी की हम बड़ाई करते हैं, अपनी नहीं, किसी की बड़ाई करते हैं तो हम अच्छे व्यक्ति होते हैं। ये सबसे पहले जान लीजिए कि बड़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी, और बड़ाई का एक ऐसा क्षेत्र है ये कभी खत्म नहीं होता। परंतु हमारे पास में ये भी एक परेशानी है कि हम बड़ाई ही नहीं कर सकते, हम दूसरे की बड़ाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास में बहुत अधूरापन है। हमसे कोई कहे कि तुम अमुक की बड़ाई करो, नहीं करते। हम बुराई तो कर सकते हैं, घंटों बैठ करके बुराई में तो हम आनंद ले सकते हैं। चौपाल पे बैठ गए, 4 जने बैठ गए, अब उनके पास कोई काम नहीं है, केवल बुराई करेंगे हम किसी की। किसी को हम भला कह ही नहीं सकते, अच्छा गुण गा ही नहीं सकते कि ये अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है और भाई उसमें बड़े गुण हैं, ऐसा है ऐसा है। यदि हम लोगों का जो व्यवहार है ये बन जाए कि हम एक दूसरे की बड़ाई करें तो बुराई खत्म स्वाभाविक हो जाएगी। क्योंकि जब उसे ज्ञात होगा कि मेरी तो बड़ाई करता है यार, मैं कैसे बुराई करूं, वो मुझे सम्मान देता है, मैं कैसे उसका अपमान करूं, स्वाभाविक ही हो जाएगा। सब
द्वंद्वों से दूर हो जाएंगे, हर एक हो जाएगा। जब दुष्ट हृदय वाला भी हो उसकी भी तुम बड़ाई करो, तुम तो बहुत अच्छे हो भाई। कोई दुष्ट व्यक्ति भी है तो उसको भी आप समझा सकते हो। रत्नाकर को देवर्षि नारद केवल यही बात तो कहते हैं कि भाई तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, केवल तुम संग के कारण, दूसरों के हित के कारण दूसरों की बड़ाई, वैसे झूठी बड़ाई कर देते हैं या झूठी जिम्मेदारी समझ रहे, इसलिए तुम आताताई हो रहे हो, दूसरों का वध करते हो, दूसरों को मारते हो। यह दुष्ट व्यक्ति की भी आप बड़ाई करोगे। महाभारत में एक प्रसंग आता है बहुत सुंदर। एक राक्षस रास्ते में खड़ा है और वहीं से एक ब्राह्मण जा रहा है। विद्वान ब्राह्मण था, विशाल काय है, पर उसका शरीर थोड़ा जर्जर था, दुबला पतला था। पर राक्षस तो राक्षस है, ब्राह्मण का क्या चलता है उसके सामने। राक्षस ने एक ही बात कही, हे ब्राह्मण मैं अब तुझे मारूंगा भाई, क्योंकि मेरा जो काम है वो मुझे करना है, मेरी जीविका है, हम तो आपको खाएंगे। ब्राह्मण देवता बोले कि भाई आप राक्षस, आप लोग खाते हो तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि यहां अब सामनीति और एक ऐसी धारा से काम चलता है कि ब्राह्मण थोड़ा विद्वान है, बुद्धि से भी काम लेता है, कि आप लोग ठीक है मुझे खाते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी जीविका तो चली जाएगी, मुझे कोई परेशानी नहीं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि आप राक्षस कुल में रहते हुए भी, राक्षस होते हुए भी, फिर भी तुम जर्जर जैसे दिखाई देते हो, बीमार दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। अब तो राक्षस थोड़ा सा सहमा, हे ब्राह्मण देवता आप मुझे विद्वान लगते हो, आप ही मुझे बताइए कि मेरा तन क्यों सूख रहा है, क्या बात हो गई, क्या है, क्या घटना घट रही। अरे ये तो सीधी सीधी बात है, आप तो बहुत सज्जन व्यक्ति हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो, परंतु दूसरे लोग हैं जो तुम्हारे मित्र लोग हैं वो तुमसे द्वेष करते हैं। इन्हीं बातों को सोच करके आप जर्जर हो रहे हो। आप सदैव भलाई करते हो, सामाजिक कार्य होते हो उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, आप ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करते हो, परंतु जो अल्प धन देने वाले या धन देते भी नहीं और सम्मान के पात्र वो हो जाते हो। इन्हीं बातों को सोच करके तुम जर्जर हो रहे हो। आप परिवार वालों के लिए मर मिटते हो, सब काम करते हो, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए, परंतु वो जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान तुम्हें नहीं मिलता है, इसीलिए आप लोग जर्जर हो रहे हो, आप लोग दुबले पतले जो हो रहे हो इसीलिए हो रहे हो। जो लोग बुद्धिहीन हैं, जिनमें बुद्धि भी नहीं है, जिनके पास धन भी नहीं है, बाहुबल भी जिनका कमजोर था, उनको समाज ने सम्मान दिया, तुम्हें सम्मान नहीं देते, यही सोच के तो आप जर्जर हो रहे हो। सामनीति से काम लिया। आप बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आप में गुणी गुण है, सब लोग तुम्हें अवगुणी बताते हैं, इसीलिए आप सोचते जर्जर हो रहे हो, जबकि आप लोग हर प्रकार से अच्छे थे। पत्नी के लिए तुमने क्या नहीं किया, बच्चों के लिए तुमने क्या नहीं किया, जो अपराध करने थे वो भी किए, पर उन्होंने उस प्रकार से तुम्हारा सम्मान नहीं किया। समय सदैव पत्नी तुम्हें दुत्कारती रहती है और नई नई इच्छा रखती है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में तुम दिन रात लगे रहते हो, इसीलिए आप लोग सूखते रहते हो, अर्थात जर्जर हो गए हो। तुम्हें चारों ओर से रोगों ने घेर लिया है कि चिंता हमेशा बनी रहती है। आपके नगर और राष्ट्र की जो अवस्था को देखते हैं, अपने गांव और समाज की अवस्था को देखते हैं, आप उसकी चिंता करते हैं कि हमारे गांव पर, हमारे नगर पर कोई आक्रमण ना कर दे, कोई बाहरी आताताई ना आ जाए, हर समय आप लोग चिंतित रहते हो। परंतु कितने लोग हैं जो धनवान भी हैं, ठीक भी है, वो बिल्कुल चिंता नहीं करते, इसलिए आप लोग जर्जर होते जा रहे हो। सामनीति की बड़ा बाढ़ लगा दी, ब्राह्मण देवता तो बड़े विद्वान थे, अब तो जब बड़ाई की कि आप अच्छे हैं, तो राक्षस के हृदय में भी दया उत्पन्न हो गई। हे ब्राह्मण, आप विद्वान हो और आपको मैं गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि आज तक मुझे ये मेरे रोग को, मेरी पीड़ा को बताने वाला ही कोई ना हुआ। आप धन्यवाद, धन्य हैं। आपकी मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं आपका वध नहीं करूंगा, आपसे मुझे प्रेरणा मिली है, तुमने सत्य बताया है, इस सत्य को कोई बताता ही नहीं,
जबकि मैंने सब कुछ किया है, समाज के लिए किया है, परिवार के लिए किया है, मैंने अपनी जो राक्षस प्रणाली है, संस्कृति, उसके लिए किया है, नगर के लिए, सबके लिए किया, पर कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपने मेरे हृदय की बात कही है, इसलिए आप जा सकते हैं, आप सकुशल जाइए, कोई परेशानी नहीं। विषय इस बात का है कि यदि हम बड़ाई करते हैं तो कुरीति भी खत्म हो जाती है। किसी के हृदय में यदि कुभाव भी उत्पन्न होता है तो वो भी खत्म हो जाता है। परंतु हम बड़ाई नहीं करते, हम बुराई करते हैं। बुराई में ही हमें कुछ सुख का अनुभव होता है। हम मीठी मीठी बातें करते, आवश्यक हमारे कार्य होते उनको भी हम विलंब से करते, पर बुराई कर ले हम बैठ करके, जब बैठे तो बुराई हो जाए। संध्या बंदन का समय है, फिर भी संध्या काल हो गई, फिर भी हम बुराई का जब अवसर मिल गया है तो पहले हम इसे कर लेते, बाद में हम संध्या बंदन कर लेंगे। हम पूजा पाठ आज छोड़ देते हैं कि हम बुराई कर लेते हैं। ये हमारी वृत्ति बन गई है, हम दूसरे की बुराई करते हैं। यदि हम बड़ाई किए होते तो सब लोगों में सुधार हो गया होता, सब लोग सुख की खोज की ओर चल देते, आनंद की ओर चल देते, परमात्मा की ओर चल देते। हम यही वृत्ति बना ले, हमारे द्वेष खत्म है। स्वाभाविक ही हमारे हृदय में जो अग्नि है वो भी शांत हो जाएगी, वो भी प्रज्वलित ना होगी, वो बिल्कुल शांत और सहज हो जाएगी। कब? जब हम दूसरे की बड़ाई करने लगे। पत्नी की, अच्छा तुम किसी की मत करो, अपनों की तो कर लो, अपने माता पिता की बड़ाई करो, अपने पत्नी की बड़ाई करो, अपने परिवारी जनों की बड़ाई करो। भाई पत्नी से ज्यादा हितकारी कौन होगा? अच्छी सलाह किसी ने दी है तो पत्नी ने दी है। तुम्हारे भरोसे पर कोई भी रहा है, अडिग रहा है, तो वो तुम्हारी पत्नी है। पूरे जीवन काल तुम्हारा हित सोचती है, व्रत करती है, उपवास करती है, भूखी रहती है, तुम्हारे जीवन में ही हित देखती है। तुम यदि सुखी हो तो वो सुखी हो जाती है, तुम्हें पद मिल जाता है तो वो भी पद वाली हो जाती है। उसे अपना मान नहीं, तुम्हारे मान में वो अपना मान समझ लेती है, तुम्हारी गरीबी में वो गरीब हो जाती है, तुम धनवान हो तो वो धनवान हो जाती है। ऐसी पत्नी की भी बड़ाई हम ना कर सके जो हमें संतति देती है, हमें जीवन देती है, हमें कुमार्ग से बचाती है, हमें पतित होने से बचाती है, और ऐसी पत्नी की हम बड़ाई ना कर सके तो भाई हम लोगों में बहुत कमजोरी है। जो हमारी आत्मा है, हमारी अपनी संतति की भी बड़ाई ना कर सके, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, हमें ये देह दी है, हम माता पिता की बड़ाई ना कर सके, जिन गुरुजनों ने हमें शिक्षा दी है उनकी बड़ाई ना कर सके हम लोग, जो हमारा मित्रवत है, आपत्ति काल में भी जिन्होंने हमारी सहायता की है, जिनके बलबूते पर हम नगर में रहते हैं। भाई हम नगर में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, अरे कोई ना कोई तो सहायक हैं, उनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। हम अकेले कहीं जंगल में होते तो हमेशा भयभीत रहते, हम घर में चैन से जो सोते हम एक दूसरे की ऊर्जा से ही सोते हैं, और उनकी हम बड़ाई ना करें, हम मित्र की भी बड़ाई ना करें, सखा की बड़ाई ना करें, ये हमारा अधूरापन है। अच्छा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चलते हैं तो हम क्या करते हैं भाई? हम आध्यात्मिक क्षेत्र में चलते हैं तो क्या करते हैं भाई? हमें कुछ चाहिए, देवताओं की बड़ाई करते हैं। जितनी भी उपासना है वो है क्या? किसी की भी तुम उपासना करते हो, वंदन करते हो, नमन करते हो, वृद्धजनों को करते हो, तुम बड़ाई तो कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, नतमस्तक हो रहे हो, उनके सामने बड़ाई तो कर रहे हो। हम आपके लिए समर्पित हैं, आप बहुत श्रेष्ठ है, तभी लिए नमन कर रहे हैं, तभी हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ही देवताओं की भी उपासना हम जो करते हैं उनकी बड़ाई तो करते हैं, उनके गुणों का भी बखान तो करते हैं। भगवान का और क्या करते हैं भाई? बड़ाई तो सब खुश होते हैं, और वो मंत्र तुम्हारे पास में है, तुम्हारा जीवन है बहुत कितना सहज में सुखी हो सकता है, पर हम सुख की ओर ध्यान ही नहीं देते। हमें बहकाया गया, हमें झुटलाया गया, हमें रास्तों से भटकाया गया, हमें कोई ये बताता ही नहीं, तू कुछ मत कर भाई, तू बड़ाई करना सीख जा, बस बड़ाई करना। जिसमें भी देख तू अच्छे गुण देख, अवगुण की ओर जाई मत, अवगुण मत देख। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर वस्तु में, जड़ है या चेतन है, सब में गुण है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें गुण ना हो। कोई ना कोई गुण किसी ना किसी में छुपा होगा, आप जाने या ना जाने, ये अलग विषय है। हम भगवान की उपासना करते हैं तो गुणों का ही बखान करते हैं, उनमें कोई ना कोई गुण है, उनके गुणों का हम बखान करते हैं। नहीं तो बुराई देखने लगे तो भगवान में भी बुराई है, कितनी बुराई है। भगवान राम के चरित्र में देखें, वहां बुराई भी खोज लेते हैं। यदि ना खोजे होते, हम भगवान में भी बुराई ना खोजे होते तो पूरा आर्यावर्त या पूरी पृथ्वी भगवान राम के चरणों में होती, आता उन्हीं की भक्ति करती, पर नहीं करते।
भाई नारायण भगवान को सब थोड़ी मानते हैं, शंकर भगवान को सब कोई स्वीकार कर रहे हैं, देवी माँ को सब कोई थोड़ी स्वीकार कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो उनसे विपरीत हैं। तो बुराई खोजने लगे तो वो उनमें भी खोज लेंगे हम। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बुराई ना हो। सूर्य भगवान है, बेकार रहते हैं, सूर्य नारायण है, बेकार रहते हैं, पर उनकी किरणों में भी हम आक्षेप लगा देते हैं। जब गर्मी का समय होता है तो उनको हम लोग दुत्कार भी देते हैं, कैसी गर्मी पड़ रही है। और 2-3 दिन सूर्य ना निकले, ठंड पड़े, तो भी हम लोग कुछ ना कुछ कह देंगे। घटाएं अधिक बरसात कर देती है तो हम गाली देते हैं, और नहीं हो पाती है तो गाली देते हैं। हमने किया क्या? कमी हम तो देखना चाहे तो कहीं भी देख सकते, किसी में देखे, माता पिता में, भाई बंधु, जहां तक चीज जाती है। अरे जब भगवान में हम गुरु और भगवान में हम कमी देख सकते, सब में देख सकते, परंतु नहीं। हमारा चरित्र बन जाए, हमारी वृत्ति बन जाए, हमारी आस्था बन जाए कि हम आज एक व्यक्ति की बड़ाई करेंगे, और उसके लिए करें या ना करें, उसके फायदे के लिए करें या अपने लिए करें। जिस समय तुम बड़ाई करोगे तुम्हारे हृदय में कोई विकार ना होगा, द्वेष ना होगा, कड़वापन ना होगा, हृदय में जलन ना होगी, बड़ी शांति मिलेगी। तुम करके देख लीजिए, ये छोटा सा मंत्र है और भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। भगवान को पाने के लिए जो बड़े बड़े श्लोकों की बात करते हो आप, वेद शास्त्रों की मत करो। वेद शास्त्र सब यही आ जाएंगे। आप बड़ाई करना प्रारंभ कर दो। आज मेरी बड़ाई की है, कल उसकी बड़ाई की है, कल उसकी बड़ाई की है, कल माता की, कभी पिता की, कभी भाई बंधुओं की। अरे करते करते संसार से बड़ाई करते करते पूरे हो जाएंगे आप लोग एक दिन। फिर खोजेंगे बन के, और आगे चलते फिर देवताओं की बड़ाई में लग जाएंगे। सूर्य भगवान भाई ना होते तो हमें कोई ज्योति का लाभ ना हो मिलता, आंखों का कोई फायदा ना होता। आकाश ना होता तो शब्द का कोई उच्चारण ही नहीं होता। वायु देवता ना होता तो हमारा जीवन ही ना होता। ये धरती मां ना होती तो हम कहीं स्थिर होते ही नहीं। हमारी व्यवस्थाएं ना होती, हम रह नहीं पाते। बड़ाई कीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ये भी तो किसी ने बनाए होंगे। अरे वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत धन्यवाद है उसके लिए, जिसने ये सब पूरी प्रकृति बनाई, ये दुनिया बनाई, देवता लोग बनाए, यक्ष गंधर्व बनाए, जिसने कीट पतंग पशु पक्षी सब बनाए, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, इंद्र वरुण आदि ये सब देवता बनाए, कुबेर जी बनाए, धन्वंतरी बनाए, जितने देवताएं सब बनाए। वो भी तो कोई होगा भाई, वो भी बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, या अच्छा व्यक्ति है, या अच्छा ईश्वर है। हम बड़ाई की जब आदत में पहुंच जाएंगे या परंपरा में पहुंच जाएंगे तो हम भगवान की भी सच्चे हृदय से, क्योंकि कचरा जितना है वो संसार में निकल जाएगा, फिर हमारे हृदय में कोई विकार रहेगा ही नहीं, केवल भगवान की प्रार्थना शेष रह जाएगी। और बेकार रहते तुम किसी की भी प्रार्थना करते हो, किसी की भी बड़ाई करते हो, चाहे पत्नी की करो, चाहे पति की करो, चाहे भाई की करो, गुरुजनों की करो, किसी की भी करो, वो भगवान की ही उपासना है, वो भगवान की उपासना हो जाएगी। तो ये मंत्र है हमारे पास, बहुत सरल मंत्र है, परंतु हम इस सरलता को छोड़ करके हम लोग द्वंद्वों में फट जाते हैं। हम इसमें लग जाते हैं कोई हमारी बड़ाई करे, हम इस चिंता में लग जाते हैं हमारी क्यों नहीं बड़ाई कर रहा कोई। अरे हम क्या गुरुजी से कम है, या हम क्या कोई राजा महाराजाओं से कम है, या हम क्या किसी देवता से कम है, या ईश्वर से कम है। अंत में वहां पहुंच जाते हैं कि हम क्या परमात्मा से कम है। हिरण्याकश्यप वहीं पहुंच गया, रावण वहीं पहुंच गया, कंस वहीं पहुंच गया, कितने लोग नहीं पहुंच गए। और आज भी हम देखते हैं जिनका विशेष सम्मान होने लगता है वो रास्ते से भटक जाते हैं और अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, निर्णायक ईश्वर मान बैठते हैं। जिन्हें बड़े बड़े पद मिलते हैं वो अपने को परमात्मा मान बैठते हैं। अब मेरी बड़ाई करो सब। रामायण में प्रसंग आता है कि दक्ष प्रजापति जिस समय अपनी सभा में प्रवेश कर रहे थे, सबने उनको सम्मान किया, आदर किया, नमन किया। केवल 3 देवताओं ने आदर नहीं किया, उनके पिताजी ने और विष्णु भगवान ने और शंकर भगवान तीसरे। दक्ष प्रजापति की दृष्टि चली गई कि ये तो मेरा दामाद है, क्योंकि इसके साथ में मेरी पुत्री विवाह हुआ है। जबकि मां ये अपने को सोचना चाहिए था कि मैं बड़भागी हूं कि शिव जैसा मेरा दामाद है, परमात्मा मेरा दामाद है, परमात्मा से मेरा संबंध है। परंतु उसे अहंकार ने झुकने नहीं दिया और उल्टा हो गया कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया, सबने प्रणाम किया है। ये पिताजी है, वो तो मेरे पिताजी है, वो प्रणाम नहीं करे, कोई बात नहीं,
चाहे सम्मान कितना भी हो हमारा, ऊंचे पद पे ही क्यों ना हो, प्रजापति पद पे है, फिर भी भाई पिताजी तो पिताजी हैं। विष्णु भगवान भगवान है, पर शिव को तो मुझे प्रणाम करना चाहिए था। भगवान शंकर को वहां गाली दी, उल्टे सूदे बोले, क्षय भागना लब बनता देवो देवो गणा धमा। आज के बाद में ऐसे देवताओं की सभा में न बैठाया जाएगा, ना कोई भाग मिलेगा, ये देवो देवताओं में अधम है। ये बहुत श्राप तक दे दिया। इस बात की खुशी नहीं थी, अनेक लोगों ने प्रणाम किया है, इस बात का दुख हो गया कि शिव ने प्रणाम नहीं किया है। बस केवल अहंकारी व्यक्ति का यही होता है कि मेरी बड़ाई करे, मेरी चर्चा करे, मुझे सब माने। थोड़ा भी जब सम्मान बढ़ जाता है, दाढ़ी मूंछ बढ़ जाती है, सब मुझे प्रणाम करें, सब मेरी बात माने। अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब तो मेरे पैर पूजे जाए। भीतर से कुछ बढ़ा या ना बढ़ा, भीतर से कचरा निकला या ना निकला, बाहर से केवल दाढ़ी मूंछ बड़ी, पीतांबरी ओढ़ी, पीले वस्त्र हो गए, अब तो भाई हम ही सिद्ध महात्मा है, हम परमात्मा से कम थोड़ी, अरे भगवान हो गए, हम संत भगवान हो गए। हम कालनेमी को भी भगवान मान लेते हैं, यही हमारी भूल है। और कालनेमी स्वयं भगवान बन बैठता है, यही उसकी भूल है। हमें जानना और समझना दोनों को चाहिए, दोनों को पड़ेगा, दोनों की ओर हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कालनेमी तो नहीं है जो अपनी बड़ाई कर रहा है। और बड़ाई तो हमेशा कालनेमी ही करेगा, क्योंकि उसके पास भीतर तो कुछ है नहीं। भीतर तो रटी रटाई बात थी, जो रावण ने बताई थी वही वो बोल रहा था। अलग से लाए कहां से बेचारा भाई, अलग से तो वो साक्षी था ही नहीं युद्ध का भी, वहां लंका में गया ही नहीं था, उसे युद्ध का कुछ पता नहीं था, आगे पीछे का भी कुछ नहीं पता था। केवल जो रावण ने बताया था वही उसको बता रहा है, बार बार बता रहा है, उसी से कह रहा है मैं त्रिकालदर्शी में सब कुछ जानता हूं, तुम्हारा नाम हनुमान है। ऐसे ही आज हम देखते हैं ऐसी ऐसी विधि कला, भाई तेरा नाम ये है, तेरी पत्नी का ये है। अरे हम वो नाम को क्या करें, भाड़ में गया, नाम तो हमने 3 तो पहले ही बदल रखे। हमारा नाम तो हमें ही नहीं पता हमारा नाम क्या है। हमारा नाम हमारा होता तो हमारे साथ चलता, हर जीवन में होता। बचपने का जो नाम था वो आज नहीं है हमारे पास, इसी जीवन में नाम नहीं हमारे पास, तो आगामी जीवन के लिए तो हम खोजेंगे ही कहां। बचपने में हम कुछ और नाम से पुकारे जाते, किशोर अवस्था में और कुछ था, और जब विवाह होने लगा तो इससे नहीं बनना है तो दूसरा नाम रख लिया, तीसरा रख लिया, कई कई नाम रख लिए जाते हैं। तुमने देखा ना, उर्फ भी लगा रहता है बहुत जगह। अरे मेरा ही है ब्रजबिहारी उर्फ बाबा कर्मयोगी। तो हमारे नाम तो रोज बदलते रहते हैं, और कोई हमें नाम बता देता है, हम भूल जाते हैं कि भाई ये त्रिकालदर्शी है, और वो भी अपने में सक्षम हो जाता है कि मैं भगवान से अब कम नहीं हूं। नहीं, जहां जहां अपनी बड़ाई की बात आएगी, जहां जहां कोई ऐसी चीज आएगी रटी रटाई, वहां अहंकार होगा। वो तो बहुत गिरा हुआ है, बहुत नीचे हो गया है। ऊंचा वही उठता है जो नीचे झुकता है। अरे पखेरु जब आकाश का आनंद लेते हैं तो पहले समर्पित होते हैं, समर्पण होते हैं, नौछावर होते हैं, अपने उड़ेल देते हैं, पृथ्वी मां के लिए समर्पित होते हैं, तब आकाश का आनंद लेते हैं। तो हम समर्पित हों, समर्पण हों, नौछावर हों, हम बड़ाई करना सीख जाएं। बड़ाई करेंगे, किसी की भी करें। तुम वृद्ध होते जा रहे हो, घर में बहुएं आ गई हैं, बस मंत्र ले लीजिए, यही मंत्र है। अब आप लोग कहते हैं कि ये कोई मंत्र है, ये अलग विषय है, परंतु मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अनुभव से कह रहा हूं, ये मंत्र है कि बहुओं की बड़ाई कीजिए। भोजन बहुत अच्छा बना, आज तो बहुत ही सुंदर भोजन बना है। हमारी बहू बिटिया बहुत अच्छा सुंदर भोजन बनाती है, बहू रानी बहुत अच्छे भोजन बनाती है। जब से ये आई है हमारा तो पेट गदगद हो जाता है, बहुत अच्छी प्रकार से। भाई हमारी बहुत अच्छा बोलती है, अच्छा भोजन बनाती हैं, और मेरी खूब सेवा हो रही है। जब वो अपने कानों से सुनेगी ससुर मेरी बड़ाई कर रहा है, तो वो कभी गाली दे ही नहीं सकती, कभी तुम मन में सोच ही नहीं सकती, कभी दुत्कार ही नहीं सकती। परंतु नहीं, तुम अहंकार को लिए बैठे रहे, अपने को नौछावर करे, नहीं समर्पण हो, नहीं अपने को ये स्वीकार नहीं करे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो कमी देखने लगेंगे, दूसरे की लड़की मानने लगेंगे। वो परिवार कहां से आ गई है भाई, ये तो ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, भोजन भी बनाना नहीं जानती, ये बोलचाल भी ठीक नहीं है, इनकी चाल चलन ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, पर कैसा भी ठीक नहीं है। फिर कहते हैं कि बुढ़े को बड़ा दुख दे रहे। अरे बुढ़ा था ही नहीं, वो पिताजी था ही नहीं,
कीट पतंग की तरह पिताजी बन गया था। वो पिताजी था ही नहीं। पिताजी होता तो बच्चों के ध्यान देता। बच्चों के गुण है, बच्चों की गुण, उनका भी बखान करे, उनको शाबाशी दे, धन्यवाद दे, उनको बढ़ावा दे आगे के लिए। भाई बहुत बढ़िया। हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज पिताजी थे, वो हम कई व्यवसाय में कई हानि हो गई, बड़े खुश होते, बहुत बढ़िया। अब उन्हें पूछा गया, हमने पूछा भाई हमें, हमारे पिताजी, मैंने कि पिताजी हमें ये तो बताओ कि व्यवसाय में जब हमारे में नुकसान जा रहा है तो फायदा कैसे हुआ? अरे बेटा ऐसा है, अब नुकसान गया है तो तुम करना सीख जाओगे, आप चलना सीख जाओगे, और फायदा ही फायदा रहता तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अब सीखने का अवसर मिल गया है, इस हानि से लाभ लीजिए, हानि से कुछ पाइए, लाभ से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यही अवस्था है, कुछ सीखने का, कुछ जानने का, कुछ समझने का जो अवसर है उसे अखारत ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। तो हमें ये जीवन मिला है, जीवन बड़ा कीमती है, बहुत ही अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। ये चला गया तो बहुत दिन में नंबर आएगा, फिर हो सकता है कि कितनी योनि चली जाए, कितने जीवन चले जाए, कितने वर्ष लग जाए, कितने युग चले जाए। आज तुम्हें जीवन मिला है, इसका लाभ ले लीजिए। बस आज का मंत्र मैं तो यही कहता हूं, आज की यात्रा में केवल इतनी चर्चा कर रहा हूं कि आप लोग बड़ाई कीजिए। सबने बड़ाई की है। अरे परमात्मा के जितने भी श्रेष्ठ भक्त हैं उन्हें बड़ाई तो की है, किसकी? परमात्मा की है। जो अपने इष्ट गुरु थे उनकी बड़ाई की है, और जिनने बड़ाई की है उनको मिल गया है। भाई आज तुम बड़ाई कर रहे हो, कल तुम्हारी कोई बड़ाई करेगा। प्रतिफल जो मिलता है वो यही होगा। बहू की बड़ाई की है तुमने, बेटे की बड़ाई की है, तो वो भी तुम्हारी बड़ाई करेंगे, निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे, ऐसे कोई मैटर नहीं सकता है। तो फिर भगवान हमारी बड़ाई करने लगते हैं, भगवान करुणा से भर जाते हैं, दौड़ के आ जाते। थोड़ी भी हमें कष्ट होता, थोड़ी पीड़ा होती है तो दौड़ के चले आते हैं। सूरदास बाबा की आंखों में आंसू आते, भगवान दौड़ के आ जाते, उनकी कविताएं सुनने लगते, उनके पद सुनने लगते। मीरा की आंखों में आंसू आ जाएं तो दौड़ के चले आए, क्योंकि मीरा उनकी बड़ाई करती है, सबसे कह देती है मेरा तो एक ही पति है, एक ही युवा लड़का है, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। चाके सर पर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जो अपने हृदय में ये बात बैठ जाए कि हम इनकी बड़ाई करें, और बड़ाई सबको प्यारी लगती है। भैया हमू प्यारी लगे, हमारी कोई बड़ाई करे, धन्यवाद दे, हमें शाबाशी दे तो हमू अच्छा लगेगा, आपकी करे कोई तो आपू अच्छा लगेगा। तो ऐसे भगवान की जब बड़ाई करे तो भगवान को बढ़िया लगे। अरे हनुमान चालीसा बांचते हो आप लोग रोजाना ही, तो भाई बात है कि हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेउ लोक उजागर, राम दूती अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। आप वही बात तो कह रहे हो रोजाना बारी। जब कब के युग की कब की कहानी है, कब की बात है जब संजीवनी बूटी लेके आए, परंतु हम फिर भी आज भी कह रहे हैं मारने लगे हो उरे लक्ष्मण के, मारने लगे हो उरे लक्ष्मण के मारने लगे जब संजीवनी लेके आए। बाकी बात आज कर रहे हैं हम लोग। अरे वो त्रेता की बात थी, बीच में द्वापर भी चला गया, अब तो कलयुग चल रहा है। कितनी पुरानी बातें, रोजाना भाई बातें के। पर बड़ाई चाहने वाले ये चाहते हैं जो मैंने अच्छा कार्य किया है, कोई भी मुझसे बढ़िया काम होगा, बाकी चर्चा तो होनी चाहिए भाई, होती रहे चर्चा, बढ़िया बात है, वो गदगद हो जाए। और गदगद होने के बाद में फिर वो तुम्हारी बुराई नहीं कर सकता, अर्थात तुम्हारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए आप लोग यहां भी सर्वसाधारणता से, हम घरगृहस्थी में, संसार में, यहां भी हम एक दूसरे की बड़ाई करें। आज से प्रण करें कि मैं एक व्यक्ति की बड़ाई करूंगा, बस इतना ही कर लीजिए। एक साल में कितने लोगों की बड़ाई हो जाएगी? 360 या 365 दिन होते हैं, तो उनमें तुम्हारे कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब तुम ऐसा हम लगातार करते हो, पहले से बचपन में किसी ने बता दिया होता ये मंत्र, भाई ये मंत्र किसी ने बता दिया होगा, केवल एक दिन बड़ाई कर दीजिए तुम किसी की भी, वो बड़ाई तुम्हारी वर्षों तक इस ब्रह्मांड में घूमती रहेगी, गांव नगर में घूमती रहेगी। भाई बड़ाई तो किसी के सामने की जाएगी, वो प्रमाणित हो जाएगा, वो किसी ना किसी दिन तुम उस व्यक्ति से टकराएगा कि भाई अमुक व्यक्ति तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहा था और बहुत अच्छी बात कर रहा था कि तुम बहुत अच्छे हो। चाहे वो द्वेष करता हो, चाहे घृणा करता हो, उसकी घृणा तत्काल खत्म हो जाएगी।
50 साल की अवस्था हो गई, हम 15 साल की अवस्था से भी हम बड़ाई करते तो 35 साल हो गई होते, 30 साल हो गए होते। गांव नगर आसपास तो कोई ऐसा रहता ही नहीं जो हमसे दुश्मनी करता। जिसकी हमने बड़ाई की है वो दुश्मनी कैसे कर लेगा हमसे? जिसका हम भला सोचते हैं वो हमारा भला क्यों ना सोचेगा? वो बुरा कैसे सोच लेगा? बस केवल यही मंत्र है, और ये मंत्र छोटा नहीं है। हो सकता है कि कोई छोटा कहे कि ये कोई मंत्र है, मैं ये कह रहा हूं यही मंत्र है। मत जपो गायत्री मंत्र, मत जपो कोई महामंत्र, कुछ मत करो, चाहे इसी मंत्र का जाप कर लीजिए। तुम आज से केवल इतना कर लीजिए, किसी की भी बड़ाई करनी है। अब बड़ाई करेंगे किसी ना किसी के सामने करेंगे। 2 व्यक्ति तत्काल खुश हो गए हैं, एक की बड़ाई कर रहे हो, दूसरे को पता चल गया, वो भी कह रहा है बढ़िया आदमी है भाई, दूसरे की बड़ाई करता है, ये उनकी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, उसे भी चैन नहीं पड़ेगा, वो उस बड़ाई को लेकर उसके पास जरूर जाएगा। तत्काल 3 व्यक्ति हो जाएंगे आप लोग, तीनों के बीच में प्रेम और मधुरता आ गई। और ये सिलसिला कितना भी बड़ा हो सकता है, ये चैन सिस्टम करके तो देखिए, सीढ़ी की तरह बढ़ता चला जाएगा। परंतु नहीं, हम तो कचरा से भरे पड़े हैं, हम ऐसे गुरुजनों के उपदेशों से भरे पड़े हैं कि हम सत्य बोलते ही नहीं, क्योंकि सत्य उन्होंने कहा नहीं, हमारे हृदय तक सत्य आया ही नहीं। वो मिथ्याचारण की बातें हम सुन सुन करके हम भी मिथ्याचारी हो गए, हम भी झूठ बोलने वाले हो गए, हम भी रास्ते से भटके हो गए। हमें ज्ञान वैराग्य की बातें बताई, हमें तरण मोक्ष की बात बताई जो उनके पास थी नहीं, जिन्हें उनकी भी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने भी कहीं से झूठ मूठ को सुन लिया, उनके काम की नहीं थी। उन्हें वैरागियों ने जिन्होंने वैराग्य की बात की, उनके काम की नहीं थी वो, क्योंकि उनके हृदय तक आई नहीं। उन्होंने चलती फिरती बातें पकड़ ली। प्रवचन करने बैठे तो आप लोग भी बैठे, वहां गृहस्थीवान भी बैठे, संसार के लोग बैठे, जिन्हें संसार के भोग चाहिए था, तो वैराग्य की बात उनके भी काम की नहीं थी। अब क्या करें भाई? अरे किसी ने कहीं से कुछ ले लिया है तो किसी के ऊपर तो फेंक दें उसे, इसलिए उस संसार वालों के ऊपर फेंक दिया, गृहस्थी को ऊपर फेंक दिया। आप ब्रह्मचारी हो जाओ, आप लोग वैरागी हो जाओ, आप सब त्याग दीजिए, संसार मिथ्या है। बस उसे भी नहीं पता है कि मिथ्या है, क्योंकि अनुभव किया ही नहीं है, वैराग्य वहां था ही नहीं, केवल चलता हुआ आ गया है, इसलिए उसने फेंक दिया है। कभी कभी तुमने देखा होगा, रास्ते चलते या कहीं से भी पर्चा मिल जाते थे पहले कि एक मंदिर में सर्प निकला है और उसने प्रकट होकर के कहा है कि मेरे नाम के 1000 पर्चा बांटोगे तुम तो तुम्हारी लॉटरी खुल जाएगी, और तुमने फाड़ दिया तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, माता पिता मर जाएंगे, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, नाना प्रकार के भय दिखाए उसमें। इसलिए पर्चा को फाड़ नहीं सकता है और इसको आगे बढ़ाते जाएं। उसमें लिख रहा है कि तुम्हारे पास है तो अब अगले व्यक्ति को किसी को दे दो। अब आगे दे दिया, उसने भय के कारण दे दिया कि ये भाई अब फाड़ना भी नहीं है। 1000 छापे और उनको बांटता घूम रहा है, अपने रोग को दूसरों को दे रहा है, अपनी जो पीड़ा है उसे दूसरों को दे रहा है, भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले। ऐसे ही बैरागी के पास में बैरागी झूठ मूठ को कहीं से आ गया, अब उसके तो काम आ नहीं रहा है, क्योंकि उसे तो आश्रम बनाना है भाई, उसे तो चंदा मांगना है, उसे वृद्ध जेलशाला खोलनी है, वृद्धों की जेलशाला खोलनी है। अभी गौ की जेलशाला तो खोल ली है, भगवान की खोली ली है। आरती हो या ना हो, पूजा हो या ना हो, आस्था हो या ना हो, पर भगवान की भी एक शाला खोल ली है, एक गौशाला खोल ली है, एक वृद्धशाला खोलनी है। अब उसके काम तो बैराग आ ही नहीं रहा है, तो बैराग उठा करके सुनने वालों के ऊपर फेंक दिया। वो मिथ्याचारण में चला गया, उसका अधूरापन रहा, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं हुआ। हम भी झूठ मूठ की ही सत्संग की क्रियाएं सीख गए, हम लोग सत्य से अवगत हुए ही नहीं। दोनों जगह झूठ छल भर गया है। और भगवान ने कहा है कि भैया कहीं भी छल होगा वो मुझे पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवना सोई। मेरे पास तो आ ही नहीं सकता है, वो संसार के पास जा सकता है, इसलिए वो बैरागी संसार में भागे, माइक लेकर के भागे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। काल ने भी अल्लाह आवाज लगा रहा है, मेरी बात सुनो। अरे हनुमान ठहर जा, मैं जानता हूं तू हनुमान है। रावण और राम का युद्ध चल रहा है, ठहर जा। लक्ष्मण की शक्ति लगी है, ठहर जा, आ, मैं तुझे एक पल में ही पहुंचा दूंगा। सस्ता ले तू,
चिल्ला रहा है, तो वो बात है कि हम अब बैराग हमारे काम का तो था नहीं, इसलिए सबको माइक लेकर के भाग रहे हैं कि लो तुम लो बैराग, तुम लो मोक्ष, तुम लो परम ज्ञान लो। अब है नहीं, तो मिथ्याचारण में हम चले गए, इसलिए हम सुखी ना हो सके, इसलिए हम आनंद की खोज में ना निकल सके, इसलिए हम मोक्ष तक ना पहुंच सके, भगवान के अनुभव तक ना पहुंच सके, भगवान को देखने की ज्योति हमें ना मिल सकी, हम अधूरे रह गए, हमने जीवन बर्बाद कर दिया। हम कालनेमी के ठग में आ गए, ठगी में आ गए। बड़े बड़े चतुर होते हैं, हनुमान जी जैसे को ठग ले है, हनुमान जी जो संशय में पड़ गए, तो हमारी तो बिसाती क्या है, औकाती क्या है। परंतु शांति का मार्ग तुम्हें तभी मिलेगा जब सतगुरु मिलेगा, सही प्रकार का मार्ग मिलेगा। और मैंने तो यहां बता दिया है कि भैया तुम यह मंत्र ले लोगे तो याद तुम्हारा हल्कापन आ जाओ, जहां में कुछ खर्च होना है भाई, ये इसमें कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। अच्छा 10 आदमी बैठे तुम्हारे पास, उस आदमी की बड़ाई करो जो तुम्हारे पास में नहीं है। 10 के बीच में बैठे बैठे भाई अमुक व्यक्ति में भाई एक गुण तो है, बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया बात करता है, जब कहता है स्पष्ट कहता है, और दूसरे के दुख दर्द में भाग के चलता है, कभी आलस नहीं करता, आधी रात पे भी उसे जगा लीजिए चल देता है, भाई उसमें गुण बहुत है, अच्छा व्यक्ति है। 10 के बीच में तुमने किया, तुम्हें महामंत्र मिल गया, मंत्र नहीं महामंत्र, आपका जीवन सार्थक हो गया है, और उस बदमाश का भी हो गया, चाहे वो बदमाश ही क्यों नहीं है। फिर देखना कैसा आनंद आता है। तो जीवन में हमें क्या पाना है, क्या खोना है, ये तुम्हारा निर्णय है। हम जीवन को सार्थकता देना चाहते हैं या जीवन को हम खोना चाहते हैं, व्यर्थ है। भैया मैं तो यही बात कहता हूं, मेरे साथ चलोगे, हम दोनों का मन लगेगा, हो सकता है कि हमें लाभ हो जाए। देखो जीवन तो हमारे बहुत चले गए, और ये भी जाने वाला है, और कभी भी जा सकता है, किसी भी समय जा सकता है। प्रयत्न कर रहे हैं कि इस जीवन में अब के तो हम सुखी हो जाएं। बस हम एक बात निष्ठा से कहें कि हम ठगा ठगी ना करें, सहजता से ही अपनी अपनी बात कहें। आप भी अपने हृदय को खोल के रखें, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी बातों का समाधान खोजूंगा, आपसे भी मैं शिक्षा लूंगा, आपको अच्छी बातें आप भी कहिए, जो तुम्हारा हृदय अच्छी कहता हो, जो हमारा शास्त्र और समाज हमारा बताता हो, हमारा सनातन धर्म जो कहता हो, उनका निचोड़ लाइए। बहुत जगह मैं भी भटका हूंगा, तो आपको भी अधिकार है मुझे समझाने का, मुझे बताने का। और मैं कुछ बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, तो सटीक लगे, अच्छी लगे, क्योंकि विवेकवान हो आप लोग, समझदार हो। यह भी बात नहीं है कि अंधे होकर के मेरी सब बात मान ली जाए, नहीं नहीं नहीं, आप अपने विवेक के अनुसार उसको स्वीकार कीजिए। परंतु मैं तो ये चाहता हूं कि बड़ी बड़ी क्रियाएं बड़े बड़े लोगों की है, हम साधारण लोग बहुत हैं, बहुत पब्लिक है। कितने लोग ना जाने दुखी हैं बेचारे, आज भी अभाव में जी रहे हैं। खैरात लेने के लिए चले जाते हैं, सरकार अन्न देती है, चावल देती है, उसके लिए चले जाते हैं, तो समझ रहे हो कि आप लोग सुखी हैं? नहीं, हम कहीं ना कहीं अभी दुखी हैं, अभी हम कमजोर हैं, हम पूर्णता में नहीं हैं। तो जो हमारी कमजोरी है तो वो दूर ना होगी जब तक हम सुखी कैसे होंगे। तो हम साथ साथ चलें, एक ना एक दिन सुखी हो जाएंगे। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि आप सुखी हों, आप भी प्रयत्न करें, मेरे लिए ही कर लें कि मैं भी सुखी हो जाऊं। तो हम मिल करके अब के इस यात्रा को पूरी करें। हम कालनेमियों के चक्कर में ना आए। बहुत सुन ली है हमने ज्ञान की बातें, बहुत वैराग्य की बातें, बहुत मोक्ष की बातें, और ये सब व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगी, और सिद्ध हो रही हैं। क्योंकि इनकी जब गहराई को देखोगे, आप लोग अष्टावक्र गीता पढ़िए, अवधूत गीता पढ़िए। जब ज्ञान की बात जाननी है, वैराग्य की बात समझनी है, तो अवधूत गीता लाइए घर, अष्टावक्र गीता लाइए आप लोग घर, पढ़िए, आप वैरागी होंगे। वैराग्य की बात वहां है, ज्ञान की बात पढ़िए, ज्ञान की बात वहां पर है, मोक्ष की बातें हैं, तत्काल मोक्ष हो जाओगे। कर्तासी न भोक्तासी मुक्ति एवासी सर्वदा, ना हम कर्तांति विश्वास अमृत पीता सुखी भवा। आप लोग जब गहराई में चलोगे तो आत्मा को भी अपने को अपने से अलग देखोगे। परम ज्ञान की ओर जाना है तो वहां चले जाना, नहीं अधूरापन में तो तुम फंस के रह जाओगे, ना यहां के रहोगे और ना वहां के रहोगे। धोबी के श्वान की भांति हमारा कोई भी स्थिर स्थान ना होगा, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे।
ना घर के हैं और ना घाट के हैं, ठौर के हैं ना ठाट के हैं, आपके हैं ना माई के हैं और ना बाप के हैं। हम किसी काम के ना रहेंगे। इसलिए आप लोग मेरी यात्रा से इससे जुड़िए, इसमें बड़ा आनंद आएगा, इसमें हंसी मिलेगी, इसमें सुख मिलेगा, इसमें आनंद मिलेगा, अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। मुख्य बात है अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। नहीं कहीं कोई कुछ नहीं पूछने वाला तुम्हें, तुम्हारे दुख पीड़ा को कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं पूछेगा। अपनी बात कहेंगे, अपने सर पर जो वजन है मिथ्याचारण का, बैराग का, ज्ञान का, मोक्ष का, उसे फेंकेंगे केवल तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उन्हें चाहिए नहीं वो, इसलिए तुम्हारे और तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी, आपको दाब के मारेंगे वो। तो इसलिए परंतु हम तो आपकी पीड़ा सुनेंगे। आप यदि ऋणी है तो ऋण की बात सुनेंगे हम लोग, और ऋण से उर्ण होने के उपाय बताएंगे तुम्हें, और निश्चित होंगे और इसी जीवन में होंगे। आप यदि किसी के कर्जदार हो, आप पैसा ले चुके हो, आप कैसे भी कर्जदार हो गए, बिटिया की शादी में हो गए या जैसे भी हो गए, हम तुम्हें मार देंगे। हमें पता है, हमें अनुभव है कि धन किससे मिलता है। राधे राधे कहने से धन नहीं मिलेगा, कृष्ण कृष्ण कहने से धन नहीं मिलेगा। धन मिलेगा कुबेर जी की उपासना से, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि यदि धन चाहिए तो आप लोग कुबेर भगवान के पास जाइए। अरे महाभारत पढ़िए, पांडवों का इतिहास पढ़िए भाई, शास्त्र हमें बताते। कृष्ण भगवान ने गीता पढ़ी है आप, गीता में 4 जगह ऐसे अवसर आए, 4-5 जगह ऐसे अवसर आए कि उन्होंने कहा है कि ये तुम्हें संसार चाहिए, संसार की भौतिकता चाहिए, संसार के भोग चाहिए, कर्मों का फल चाहिए, तो देवताओं की उपासना कीजिए भाई, देवता जल्दी खुश हो जाएंगे, वो तुम्हें फल दे देंगे। परंतु नहीं, हमें बताया जाता है कि तुम राधे राधे जपो। अरे राधे का कोई मेल नहीं है, कृष्ण भगवान कोई मेल नहीं कि तुम्हें धन दे दे। हाँ, तुम कृष्ण भगवान की आड़ में बैराग की बात कह के उनसे कह देते हो कि तुम दान करिए, छोड़ दीजिए। आप लोग और तरीका से कह देते हो, वो अलग विषय है। ज्यादा किसी ने सत्संग होगा तो मैं बताऊंगा। जैसे जादूगर के तमाशे के समान किसी मदारी को उसने खून चाकू लगा दिया और खून दिख रहा है, मारे कि 2 पैर पीछे हटाए तो तुम मर जाएगा, भयभीत कर दिया। यदि तुम्हें बचना है तो 10-10 रुपए सब दो, 10-10 रुपए सब दो। अब मरते क्या ना करते, हमारा पेट फट जाएगा, इसलिए हमने 10 रुपए दे दिए भयभीत होकर के। वही अवस्था हमारी है, कृष्ण भगवान के नाम से भयभीत कर दिया कि धन तुम्हारा तभी बढ़ेगा जब तुम दान करोगे। अरे निर्धन व्यक्ति के लिए दान कहां बताया है, किस जगह बताया, किस पुराण में, किस शास्त्र में, किस राजा ने, जो ऋणी था उसने दान किया है? एक राजा कहीं भी 18 पुराणों में से खोज के ला दीजिए कि जो ऋणी था उसने दान किया था। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी लकड़हारे की बात आती है, तो वो भी ये कहता है कि आज मेरी लकड़ी अच्छी बिक जाएंगी तो मैं कथा करूंगा। उसकी लकड़ी सवाए और जोड़े में बिकी, धूने में बिकी, उसी से फिर उसने कथा की। हम तो कर्जदार हैं, हमारे ऊपर ऋण है, जिसका ऋण है, जिसका पैसा वो हमें मारे देता है, हमें रोजाना तंग करता है। अब हम दान करें, पर उनके पास जाओगे तो भैया दान की बात है, मेरे पास में किसी दान की बात नहीं। दान नहीं, महाकल्याण की बात करूंगा मैं दान की बात करूंगा ही नहीं, महाकल्याण की बात करूंगा, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो। आप लोग मेरे साथ चलिए, आनंद आएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल भूल ना जाना, कल भी आएंगे और कल भी चलेंगे साथ। अरे थोड़ी देर के लिए समय, एक और बात बता दूं मैं चलते चलते, आपका समय नहीं लूंगा मैं। आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहां भी मैं तुम्हारे साथ हूं, वहीं कथा सुनाने लगूंगा भाई। अब तो ये यंत्र चल रहा है ना, मोबाइल तुम्हारे पास है, वहीं खोल लेना, अपना काम करते रहना और हमारी बात सुनता, और हम आपकी बात सुनेंगे। आप खेती करते हो, आप नौकरी करते हो, आप यात्रा कर रहे हो, अरे सो तो रहे हैं आप लोग, रात्रि में सो रहे हो, तो उस समय भी इसे चला भाई। अच्छा एक और बात, जिसके पास में ये स्मार्टफोन है वो देखेगा तो निश्चित, मेरे कहे से तो रुकता नहीं, निश्चित देखेगा, घंटा 2 घंटा देखेगा। तो थोड़ी देर के लिए भाई हमको भी देखिए और हम तुमको देखते हैं, फिर देखिए कैसा नहीं जीवन सुखी होता है। आपका काम नहीं छुड़वाऊंगा कभी भी, और आपसे मैं दान नहीं लूंगा, मुझे दान भी नहीं चाहिए आपसे। बस कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रहा हूं, और दोनों सुखी हो जाएंगे, सब कुछ ठीक है। जीविका मेरी भी ठीक चल रही है, आपकी भी ठीक चल रही है, भगवान से यही मैं कह रहा हूं। जीविका तो स्वाभाविक चलेगी, भगवान ने जीवन दिया है तो चलेगा वो। तो हम ज्यादा की चाहों में हम अपने जीवन को द्वंद्वों में फंसा देते हैं, यही हमारी भूल होती है। चलते हैं हम लोग, आपको निकाल के निश्चित ले चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे।